देविका, हमारे देश को पर्वों त्योहारों का देश भी कहा जाता है। ये पर्व हमें अपनी संस्कृति से परिचित कराते हैं, साथ ही हमारे जीवन में उत्साह उमंग भी भरते हैं। बिल्कुल दीदी, हम त्योहारों पर एक दूसरे से मिलते हैं, पकवान खाते हैं, गीत गाते हैं, तो जीवन में खुशियों के रंग बिखरते हैं। गाने बजाने से याद आया देविका कि हमारे स्टूडियो में कुछ दिन पहले हुमैद अहमद आए थे और इन्होंने कविताओं को गाकर सुनाया था, तो सुना जाए इनको? जी दीदी, बिल्कुल सुना जाए। बाल दोस्तों, देखिए आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही नन्हे मुन्ने बच्चे आए हुए हैं और इन्होंने ना नीली टी शर्ट और रेड कलर की ऊपर से एक शर्ट पहन रखी है और बड़े शांत से दिख रहे हैं। लेकिन जब ये बात करना शुरू करेंगे और अपनी प्रतिभा आपको दिखाएंगे तब समझ में आएगा कितने एनर्जेटिक हैं। और बच्चों, पता है ये सोशल मीडिया में भी बड़े मशहूर हो चुके हैं। चलिए इनसे पहले इनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? माय नेम इज हुमैद अहमद। हुमैद अहमद, ये बताइए किस क्लास में पढ़ते हैं हुमैद जी आप? सेकंड। और ये बताइए कि पढ़ने में सब्जेक्ट कौन सा पसंद है आपको? मैथ्स। मैथ्स पसंद है? बाप रे, मुझे तो बहुत डर लगता था मैथ्स से। ये बताइए पढ़ाता कौन है मैथ्स, मम्मा की पापा? अम्मा। अम्मा पढ़ाती हैं वो, तब तो ठीक। और पापा पापा कैसे खाते हैं? पापा कविता। ओह, इसी में तो बहुत ही मशहूर हो गए कविता में भाई हमारे ये नन्हे से शहजादे। ये बताइए कि हुमैद, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में बिरयानी पसंद है। बिरयानी पसंद है? कौन बनाता है बिरयानी, पापा बनाते हैं कि मम्मी? मम्मी। मम्मी, पापा नहीं बनाते? ओहो, पापा से कविताएं सिखाते हैं ना आपको। अच्छा, ये बताइए कि आज हमने अभी अपने दोस्तों से कहा कि जो हुमैद जी है ना, ये भाई सोशल मीडिया पे भी कविताएं पढ़ते हैं। कविताएं तो बड़ों की पढ़ते हैं, लेकिन जो इनका अंदाज है पढ़ने का, उसे सुनकर तो लोग इन पे फिदा हो रहे हैं। तो ये बताओ हुमैद की पहली कविता किसकी सुना रहे हो आज? सूर्य कुमार पांडे। कौन सी कविता है वो? दांत। दांत? आपके कुछ दांत गिरे हुए दिख रहे हैं मुझे। कितने दांत गिर गए आपके, बताइए? 6 दांत गिर चुके? ओहो, आ भी जाएंगे, घबराओ नहीं, ठीक है। अब सुनाओ कविता हमें दांत पर। घने किसी के दूर किसी के होते, कुछ के छोटे दांत, कुछ के पतले कुछ के चौड़े और किसी के मोटे दांत। तरह तरह के आड़े तिरछे, जाने कैसे कैसे दांत, फिर भी साफ सदा रहते जो उनके मोती जैसे दांत। है पूरी बत्ती सी गायब दादाजी के नकली दांत, दांतों तले दबाते उगली हो जबकि अचरज की बात। दांत गड़ाना जिसने चाहा, झटपट हुए इकट्ठे दांत, छुड़ा दिए छक्के वीरों ने अब दुश्मन के खट्टे दांत। हाथी के मुंह में जमते हैं सच में बड़े निराले दांत, खाने के हैं अलग अलग इसके दिखलाने वाले दांत। उससे में जब हवलदार रे कस कर अपने पीसे दांत, दांत दिखाकर माफी मांगी पकड़ी गई चोर की जात। एक एक कर डब्बू जी के टूटे सभी दूध के दांत, टेढ़े निकले गए या सीधे परेशान रहते दिन रात, परेशान रहते दिन रात। भाई हमें तो ताली बजाने की जरूरत लग रही है। हुमैद ने बच्चों जो ये कविता सुनाई दांत पर, लिखी तो सूर्य कुमार पांडे जी की है, लेकिन इन्होंने जो अपने अंदाज में से पढ़ा है, और बच्चों इन्होंने पूरी कविता बिना देखे पढ़ी है। और डब्बू जी के दांत गिर गए वो उदास हैं, लेकिन हुमैद अपने दांत गिरने से उदास नहीं है। क्यों हुमैद? दोबारा आ जाएंगे, है ना। बस दांतों की सफाई करते रहनी है ना। तो इतनी अच्छी कविता आपने हुमैद सुनाई, हम तो बहुत खुश हो गए। हमारे जो बाल दोस्त सुन रहे होंगे वो भी बहुत खुश होंगे। अब दूसरी कविता और सुनाएंगे आप? हाँ। तो अब किसकी कविता सुनाने जा रहे हैं आप? सिराज अहमद। सिराज अहमद जी कौन है? मेरे अब्बा। इसका शीर्षक क्या है? टुक टुक टुक। टुक टुक टुक। चलिए सुनते हैं हम सब मिलके। टुक 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 टुक। चला शहर को बंटी बंदर, बहुत दिनों था घर के अंदर, कैब फोन से कर ली बुक। टुक 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 टुक। विंडो के फिर पास बैठ कर पैर चढ़ा कर एक पैर पर बाहर करता लुक लुक लुक। टुक 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 टुक। दिखा रास्ते में एक हाथी था, उसका बचपन का साथी, हाल चाल पूछा फिर रुक। टुक 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 टुक। दिन भर करके सैर सपाटा, खाते पीते मौज उड़ाता, लौटा घर को पढ़ते बुक। टुक 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 टुक।
अरे वाह, हम तो टुक 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 में ना बिल्कुल खो ही गए थे। बच्चों, हम चाहते हैं कि जैसा आपने हुमैद को सुना है, आप लोग भी अपनी प्रतिभा को यूं ही निखारिए और खूब आगे बढ़िए। और हुमैद, चल चलते आप हमारे दोस्तों से क्या कहना चाहेंगे? खूब पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ों के अंदाज में कह रहे, खूब पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए। हुमैद, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, कविताएं हमें बहुत सुनकर अच्छी लगी और हमारे दोस्तों को पसंद आई होगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, हुमैद की कविताओं ने तो मन मोह लिया।